हेलो स्टूडेंट, आज तक हमने ये तीन चीज़ें समझ ली। पार्ट 1 में देखा टॉपर माइंडसेट, पार्ट 2 में देखा 60 डेज मास्टर प्लान, पार्ट 3 में देखा परफेक्ट टाइम टेबल। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, साइंस मैथ। क्योंकि ये टफ़ होता है, मतलब स्टूडेंट को लगता है ये टफ़ होता है, लेकिन ये सबसे इजी है। 90% स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ टफ़ है, कोई कहता है साइंस टफ़ है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों को कैसे पढ़ें, कैसे आप इन दोनों सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे 90 प्लस स्कोर करना है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैथ और साइंस कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट सिर्फ देखते हैं उसे, प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन मैथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको मैथ की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली 1 से 2 घंटे मैथ करना होगा। मिनिमम आपको डेली 12 से 20 सम्स रोज करने होंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो। मैथ आपको डेली करना होगा, तभी मैथ आपको समझ में आएगा। और अगर आपने मैथ को स्किप किया तो मार्क भी आपके स्किप होंगे। इस आपको मैथ की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अब बारी आती है कंसेप्ट फर्स्ट की। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर देते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, फिर एग्जाम्पल को समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सही तरह से प्रैक्टिस की तो आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप 100 सम भी सॉल्व कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर करो। और आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ देखना नहीं है। क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करो, मतलब आप उसका आंसर देखो मोबाइल पे, फिर उसे स्टेप बाय स्टेप लिखो। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कुछ भी कर कर लिखना ही होगा। आपको क्या करना है, मिस्टेक की कॉपी बनानी है। एक अलग से नोटबुक लो, उस पर आपको क्या लिखना है, आज तक आपने जितने भी मैथ के सम्स गलत सॉल्व किए हैं वो लिखो, और क्यों गलत सॉल्व हुआ है वो भी लिखो। मतलब हर संडे को उसको रिवाइज करना है आपको, मतलब वो भी आ जाएगा। यही टॉपर स्ट्रैटेजी है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में इजी मार्क आते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट एंड प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आपके साइंस में मार्क आएंगे। कंसेप्ट क्लियर रखो। और साइंस ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आप पहले टीचर से समझो, फिर उससे आप नोट्स भी बना सकते हो। बनाए हुए नोट्स को रीड भी करो, डेली रीड करो उसको। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है,